नमस्कार। मैं हूं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं बिहार इलेक्शन के स्पेशल एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल द स्क्रिप्ट राइटर पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आ चुका है। तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं और जनता ने एक बार फिर से एक ऐसा जनादेश दिया है जो आने वाले वर्षों तक बिहार की राजनीति को बदल के रख देगा। कई लोगों को, कई पढ़ने वाले शुद्धार्थियों को यह शोध करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या था इस बिहार चुनाव में जो सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। हम ये भी देखेंगे इस नतीजे का असली मकसद क्या है, मतलब क्या है, बिहार की जनता कौन सा संदेश इस चुनाव के माध्यम से दिया है, नई सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं और सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष से आखिर कहां चूक हो गया। आगे बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, तो शुरू से शुरू करते हैं और बिहार की नई राजनीतिक तस्वीर को समझने और साधने की एक कोशिश करते हैं। चुनाव परिणाम का आखिर मतलब क्या है? दोस्तों, बिहार ने इस बार एक बात साफ कर दी है कि जनता स्थिर सरकार चाहती है। चुनाव प्रचार, रैलियां, आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन टूटने और जुड़ने के बीच जनता ने अंत में वही रास्ता चुना जो उन्हें कम से कम जोखिम भरा लगा, जनता का संदेश हमें स्थिर सरकार चाहिए और स्थिरता के साथ कोई प्रयोग नहीं इस बार करने की मूड में थी। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने बार बार राजनीतिक उठापटक हुई हैं, सरकारें बदली हैं, गठबंधन बदले हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए, उप मुख्यमंत्री बने, पुराने हुए, नए बने, नए से फिर पुराने होते गए और राजनीतिक भरोसे का इसी तरह एक संकट पैदा होता हुआ रहा। मतदान इस बार एक प्रयोग और अस्थिरता के मूड में नहीं था। मतदाता हमेशा स्थिर सरकार के मूड में ही था। उन्होंने वोट उस दल और गठबंधन को दिया जिस पर उन्होंने लगा कि काम भले ही धीरे हो लेकिन सरकार टिकनी चाहिए, सरकार 5 साल चलनी चाहिए। सामाजिक समीकरण, निर्णायक महिलाएं और युवा गेम चेंजर के रूप में उभर के आए हैं। इस बार इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर रही महिलाओं का मतदान। महिलाएं सिर्फ वोट बैंक ही नहीं रही, वे एक राजनीतिक शक्ति बन के उभरी हैं जो राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकती हैं। शराब पर नियंत्रण, स्कूली छात्रवृत्ति, जन कल्याणकारी योजनाएं और सुरक्षा का सवाल, इन सब ने महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाया। युवा मतदाता ने इस बार बड़ी संख्या में वोट डाले। ये दोनों वर्ग स्थिरता और विकास चाहते हैं, न कि अनिश्चितता। रिकॉर्ड मतदान जवाबदेही की चेतावनी भी है। 67% से अधिक मतदान मतलब जनता सिर्फ टीवी पर बहस नहीं कर रही बल्कि निकलकर निर्णय भी ले रही है। यह जनादेश है लेकिन साथ में गंभीर जिम्मेदारी भी। मतदाता अब कहते हैं हमने वोट दिया है, अब काम करके दिखाइए, अब विकास करके दिखाइए, लोगों को, बच्चों को, युवाओं को रोजगार दीजिए और इस बिहार को आगे ले जाइए, इस देश के, इस विश्व के नए पटल पर उभार कर विकास की एक नई रास्ता और एक नई प्रतिबिंब के साथ इसको एक अलग नया रूप दीजिए। नई सरकार के लिए प्राथमिकताएं भी क्या होंगी? चुनाव जीतना आसान होता है पर 5 साल चलाना और जनता को संतुष्ट रखना यही असली परीक्षा है। कानून व्यवस्था बिहार की सबसे बड़ी चुनौती रही है। बिहार की 6 वर्षों तक कानून व्यवस्था की समस्याएं और इन्हीं के कारण बदनाम होती रही है। नई सरकार को अपराध पर नियंत्रण, तेज पुलिस कार्रवाई करनी होगी, जिला प्रशासन पर जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना होगा। इन सब पर तत्काल बिहार सरकार को काम करनी ही पड़ेगी। बेरोजगारी युवा का सबसे बड़ा दर्द रहा है। बिहार भारत का सबसे युवा राज्य है लेकिन नौकरी में सबसे कम। नई सरकार को जो चुनी गई हैं उनको सरकारी भर्तियां करनी होगी तत्काल। ये काम ऐसे हैं जो उन्हें अभी के अभी ही करना चाहिए। सरकारी नौकरियां, साथ में युवाओं को कौशल विकास देने होंगे, उनके हाथों को कुशलता और कौशल से भरने होंगे। स्टार्टअप जैसी नीतियां लानी होंगी, छोटे मंझोले उद्योग नए से पुनर्निर्माण करने होंगे और बाहरी निवेश को बिहार में बुलाने ही पड़ेंगे। इन सब पर फोकस करना ही होगा, तत्काल हो तो अति उत्तम और सर्वोत्तम भी। शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार का पुराना घाव रहा है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे कमजोर हैं, शिक्षक उपलब्धता की समस्याएं हैं, सरकारी कॉलेजों में अराजकता इस कदर है कि नए राजनीतिक
नौनिहालों के वो एक तरह के सेंटर रहा है, केंद्र रहा है, वहीं से उभर रहा है नई राजनीति। स्वास्थ्य में जिला स्तर पर संसाधनों की कमी है, डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली भी कमजोर है। नई सरकार को यदि भविष्य बनाना है तो शिक्षा स्वास्थ्य पर असली आधार बनाने होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों को सहारा देना ही पड़ेगा। बिहार में कृषि प्रमुख है, लेकिन किसानों की आय बहुत कम है। भारत में सबसे कम किसानों का अगर कहीं आय है तो वो बिहार में है। सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, फसल खरीद, बिजली में सुधार, मंडी में सुधार और ग्रामीण सड़कों को मरम्मत तथा इनकी अच्छी देखभाल करने होंगे, ताकि किसान के कच्चे माल शहर के मार्केट बाजारों तक पहुंच पाए। इनके लिए ठोस नीतियां लानी होंगी। महिलाओं को लेकर नीतियां, राजनीतिक केंद्र बना महिला वोटर हैं तो उनके लिए भी नीतियां लानी होंगी। महिला वोटर अब बिहार चुनाव का केंद्र बिंदु है। नई सरकार को सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य सुविधा, महिलाओं को रोजगार जैसी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना होगा और इनके लिए नई योजनाएं भी बनानी ही होगी। अब बात करते हैं विपक्ष का। आखिर विपक्ष कहां चूक गया इस मतदान में? विपक्ष का वोटर क्यों नहीं बाहर निकला, या उनको विपक्ष के मेन वोटर्स अब विपक्ष को ही वो उनको वोट नहीं करता है? तो किसी भी चुनाव का असली विश्लेषण तब पूरा होता है जब हम समझे कि विपक्ष क्यों हार गया। इस चुनाव में विपक्ष कई जगहों पर पिछड़ा हुआ दिखा है। सबसे पहले तो नेतृत्व की अस्पष्टता दिखी है। विपक्ष यह तय नहीं कर पाया कि उनका चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन बनेगा, जनादेश पाने के बाद उसकी सरकार कैसी चलेगी, इसकी रूपरेखा कैसे होगा, कितने मुख्यमंत्री के साथ कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, कितने मंत्रियों को दिया जाएगा, कौन कौन से जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा उनके द्वारा। जनता भ्रम में थी और यह भ्रम विपक्ष के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। स्पष्ट एजेंडे की कमी भी इस बार दिखी है। विपक्ष के पास एक मजबूत विकास मॉडल या वैकल्पिक विजन नहीं था। केवल मुद्दे का विरोध, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब भी नहीं, रोजगार पर विश्वास दिलाने में असफलता। बिहार में लंबे समय भविष्य का कोई ठोस खाका नहीं वो दिखा पाए। जबकि जनता इस बार किसकी सरकार नहीं बल्कि कैसी सरकार ये पूछ रही थी और विपक्ष इस बात को, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में बहुत हद तक असफल ही रहा। जातीय समीकरण पर अत्यधिक निर्भरता रही है इस बार विपक्ष की। विपक्ष ये मानकर चल रहा था कि कुछ जातियां स्वतः ही उनके साथ हैं, लेकिन इस बार मतदाता जातीय समीकरण को तोड़कर निकले हैं। उन्होंने जातीय समीकरण के सारे मनगढ़ंत और सारे भ्रम को तोड़कर एक नए समीकरण की तरफ, जो विकास के समीकरण है, स्थिरता के समीकरण है, उसके तरफ दिखे हैं। निर्णायक महिलाएं, युवाओं, गरीब, ये ब्लॉक निर्णायक रहे और उन्होंने जातीय राजनीति को पीछे अब छोड़ दिया है। संगठनात्मक कमजोरियां विपक्ष की जरूर दिखाई दी है। बूथ स्तर पर पकड़ कमजोर रहा है। कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ रहा है। आखिरी चरणों में प्रचार कमजोर दिखे हैं बिहार में। इसके विपरीत सत्ता पक्ष पूरी तरह से संगठित और मजबूती के साथ मैदान में दिखा है। आंतरिक मतभेद भी सामने निकले हैं। महागठबंधन में स्थिरता का अभाव दिखा है। महागठबंधन में सीट वितरण विवाद, नेतृत्व को लेकर मतभेद, अंदर ही अंदर अविश्वास, इन सब ने जनता को यह भाव पैदा किया है इनसे सरकार बनी तो बनी, लेकिन चलेंगी कितने दिन ये तय नहीं कर पाया। अब विपक्ष की राह कैसी होगी? राजनीतिक हार जीत का खेल है। हार का मतलब अंत नहीं होता, शुरुआत भी हो सकती है। अंत का मतलब एक नए रास्ते की खोज भी हो सकती है। राजनीति में कभी भी हार नहीं होता, जीतने पर जीत मिलती है और हारने पे तजुर्बा। विपक्ष के लिए आने वाले वर्षों में यह कदम जरूरी होंगे कि नेतृत्व का पहले पुनर्निर्माण करें, स्पष्ट, स्वीकार और स्थानीय नेता घोषित करना ही होगा। जनता अब दुविधा में रहने को तैयार नहीं है। नया नैरेटिव तैयार करना होगा। सिर्फ सत्ता विरोध से कुछ न होने वाला है न बनने वाला है। विपक्ष को अपना विकास मॉडल बताना होगा। रोजगार का खाका उनको देना पड़ेगा कि जब विपक्ष से पक्ष के रास्ता तय करेंगे तो युवाओं को
कैसे रोजगार वो देंगे। सामाजिक न्याय की नई परिभाषा उन्हें पेश करनी होगी। जमीनी संगठन का पुनर्निर्माण हर बूथ पर, हर पंचायत पर, हर गांव में, मोहल्लों में, कस्बों में व्यक्तिगत संगठन का विकसित करना ही होगा। जमीनी संगठन का पुनर्जीवन करना ही होगा। हर बूथ पर, हर पंचायत पर व्यवस्थित संगठित विकास करना ही होगा। महिलाओं एवं युवाओं तक पहुंच, यदि विपक्ष इन दो वर्गों को नहीं समझा तो भविष्य में कोई भी चुनाव उसके लिए सहज नहीं होंगे और ऐसे ही हार का सामना चुनाव दर चुनाव उनको करना ही पड़ेगा। गठबंधन की नई परिभाषा उनको बनाने पड़ेंगे। सीट फॉर्मूला पहले से तय करने होंगे। मतभेद कम करने पड़ेंगे। साझा रणनीति मजबूत करने पड़ेंगे। तभी विपक्ष सत्ता पक्ष को चुनौती दे पाएगा और विपक्ष से सत्ता की तरफ का रास्ता आसान कर पाएगा और तय भी कर पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह बिहार की सामाजिक संरचना, राजनीतिक प्रवाह और भविष्य की दिशा के संकेत भी होते हैं। जनता ने विकास और स्थिरता को चुना है। सरकार अब बड़े दबाव में यह है कि काम उन्हें दिखाना पड़ेगा, काम उन्हें बिहार के जमीनी स्तर तक करना पड़ेगा। समाज के सबसे पिछड़े पंक्ति के व्यक्तियों तक विकास पहुंचाना पड़ेगा। विपक्ष के सामने पुनर्निर्माण की चुनौती है। बिहार का भविष्य इन दोनों की भूमिका पर निर्भर करेगा। आप इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट जरूर बताइए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।